देखिए, सरकार और राजस्थान पुलिस जो है लगातार आम जन में भरोसा जीतने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करती रहती है। अगर हम राजस्थान पुलिस की अगर बात करें तो राजस्थान पुलिस भी तमाम वो नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए उपकरण लेके आती है जिससे कि आम जन को फ़ायदा हो सके। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जानकारी दे रहे हैं, ऐसा वाक़या बता रहे हैं कि राजस्थान पुलिस का ट्रैफिक डिपार्टमेंट का है और एक बड़ा ही रोचक मामला है। मामला ये है कि जयपुर के रहने वाले एक परिवार के पास अचानक कल 12:30 बजे के आसपास एक टेक्स्ट मैसेज आता है और उस मैसेज के अंदर में बताया जाता है कि आपकी गाड़ी का हाई स्पीड का चालान हो गया। जब उनसे हमने बात की या उन्होंने देखा तो उस वक्त वो बड़े इस गंभीर मुद्रा में आए और वो सोचने लगे कि आखिर ये चालान हुआ तो कहाँ हुआ। जब उन्होंने उसे खोल के देखा तो मालूम पड़ा जो आदमी जयपुर में रह रहा है उसका गंगानगर से राजस्थान पुलिस के ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने 1100 रुपये का चालान भेज दिया और चालान भी हाई स्पीड का। अब सबसे समझने वाली बात यह है कि जब चालान गंगानगर में हुआ और गाड़ी जयपुर के अंदर में है तो ये चालान होना संभव कैसे हो पाया। जहां एक तरफ राजस्थान पुलिस एआई तकनीक का इस्तेमाल करके अपराधियों को पकड़ने के लिए एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, राजस्थान सरकार ने कुछ दिन पहले एआई करके राजस्थान पुलिस के पास में कई ऐसे ऐप भी डाउनलोड करवाने के लिए कहा जिससे कि अपराधियों में डर रहे और आम जन में भरोसा रहे। लेकिन लगता वैसे ही ट्रैफिक पुलिस की कारगुजारी ऐसे देखने के लिए मिल रही है कि जैसे इनके पास चालान आया, चालान के बाद में परिवार के लोगों में एक तरह से भय भी हुआ और वो सोचने पर मजबूर हो गए कि जो गाड़ी जयपुर के अंदर में है वो गाड़ी अचानक गंगानगर कैसे पहुंच गई। सबसे पहले हम आपको वो गाड़ी दिखाएंगे कि वो ये गाड़ी है। इस गाड़ी का ही चालान जो है गंगानगर पुलिस की ट्रैफिक पुलिस ने भेजा है। आप देख सकते हैं कि गाड़ी हुंडई की वेन्यू है और यही नंबर इसके अंदर में जो है जिस नंबर पे चालान आए हैं आप देख सकते हैं, क्योंकि राजस्थान पुलिस की कारगुजारी का मामला है। और अभी कुछ दिन पहले शायद हमने अखबारों में और मीडिया चैनल्स में देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं कि अब जो फ़ोटो खींची हुई गाड़ी का चालान जो है जब तक गाड़ी का ओनर नहीं होगा तब तक उसके साइन नहीं होंगे, तब तक वो चालान मान्य नहीं होगा, वैध नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी हम जयपुर में अभी हमने इनके ऑनर को बुलाया है और ऑनर हमारे साथ में है और ऑनर से हम बात करेंगे और से पूछेंगे कि आखिर ये मामला हुआ तो क्या हुआ। सबसे पहले तो ये आप कागज़ दिखाइए जो चालान इनके पास आया है वो ये चालान अब बिल्कुल हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि ज़रा क्लोज लेके दिखाएं कि ये चालान है, ये 118 की स्पीड के ऊपर में चालान ठोका गया है। अब ये क्यों ठोका गया है, किस लिए ठोका गया है कि एक बड़ा रोमांचक वाला मामला है। राजस्थान पुलिस की कारगुजारी इसमें साफ दिखाई देती है। तो आप देख सकते हैं ये चालान इनके पास कल 12:30 बजे के आसपास आया है और ये गंगानगर, इस पर साफ लिखा हुआ है ऑफिस ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस गंगानगर। इसमें गाड़ी नंबर जो दे रखा है गाड़ी नंबर RJ14CY 9498 और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं RJ14CY 9498 बिल्कुल सेम नंबर की गाड़ी है। लेकिन चालान कहाँ से आया है, गंगानगर से। जब राजस्थान पुलिस, हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि जयपुर के अंदर में लश्कर तैयबा का एक आतंकवादी जयसिंहपुरा खोर में 1 साल तक रह गया और यहाँ पे एसी की दुकान पे काम करता रहा। उसने अपनी पहचान का आधार कार्ड बनाया, पहचान और वोटर आईडी कार्ड बनाया और वो यहाँ से 1 साल के बाद में वापस चला गया। तब पुलिस की आंखें खुली कि एक आतंकवादी जयपुर के जयसिंहपुरा खोर में रह के चला गया। सबसे पहले तो भैया आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम केतन दयानी है। केतन जी, बड़ा रोमांचक और रोचक मामला है ये वाला। गाड़ी जयपुर में, चालान गंगानगर से। हम तो उस टाइम पासपोर्ट ऑफिस में थे जालाना के टाइम पर 12 बज रहे थे उस टाइम पे, मैं वहीं था। उसके बाद 1 बजे मैसेज आया हमें, फिर मैं देखा क्या हुआ ये चीज़, पापा ने बताया मेरे को। तो फिर ये चालान तो हमारा था नहीं क्योंकि मैंने जूम करके देखा तो गाड़ी हमारी थी ही नहीं और उस टाइम हम थे ही नहीं वहाँ पे गंगानगर में। कहाँ से, मैं तो जयपुर में ही हूँ। कभी गंगानगर गए आप? नहीं, कभी नहीं गया फिलहाल तो ये गाड़ी है किसके नाम पे? ये मम्मी के नाम पे है मेरी। तो यार ऐसा तो नहीं लगता कि आपकी गाड़ी का कोई नंबर दूसरा उपयोग कर रहा हो सकता है शायद कोई चोरी करने के हिसाब से, कुछ नंबर प्लेट तो चोरी होते ही हैं आज के टाइम पे। तो क्योंकि जयपुर में भी सांगानेर में एक ऐसा मामला आया था तो जो कांग्रेस के विपक्ष के, नगर निगम के विपक्ष के नेता, उन्होंने भी एक आवाज़ उठाई थी। कोई बीजेपी का कोई नेता था मंडल अध्यक्ष, उसने भी किसी दूसरी गाड़ी के नंबर लगा ली। तो बिल्कुल सेम वैसा ही वाकया है। तो हाँ, हो सकता है। मैं यही चाहूँगा ट्रैफिक पुलिस से और पूरे सिस्टम से कि इस चीज़ में ध्यान दे थोड़ा। और जैसे कि अपन लोग एआई ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान दे क्योंकि स्कैम काफ़ी ज़्यादा होते हैं और गाड़ी के नंबर के साथ भी हो सकता है। आज तो मेरे साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है।
चलिए, ये तो अभी केतन जी एक 120 की स्पीड का चालान का मामला है। कल की तारीख में इसी नंबर प्लेट पर अगर कोई बड़ी वारदात हो जाए तो उस वक्त तो मुसीबत आ जाएगी। बिल्कुल, तभी मैं यही गुजारिश करूँगा ट्रैफिक डिपार्टमेंट से कि इस चीज़ के ऊपर जल्द से जल्द देखें और किसी और के साथ भी ऐसा ना हो, मेरे साथ भी ऐसा ना हो। लेकिन केतन जी, क्योंकि सरकार और खासकर ट्रैफिक पुलिस जो है दूर से ही गाड़ी को रोक लेती है, चालान कर देती है, ऑनलाइन चालान की सुविधा हो गई है आजकल, तो क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी जैसे से हावी हो रही है वो तो नुकसानदायक भी उतनी? हाँ, वो चीज़ भी हो सकती है। लाइक काफ़ी सारे ट्रैफिक पुलिस वालों को भी देखा है कि फ़ोटो ले लेते हैं वो भी, जबकि एक जगह पे खड़ा ही है 2 मिनट के लिए इंसान, तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। इससे लगता नहीं है ट्रैफिक पुलिस की कार्य प्रणाली पर थोड़ा सा संकोच होने लग गया? हाँ बिल्कुल, लाइक कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला फ़ोटो खींच के कुछ भी कर सकता है, तो ये चीज़ भी थोड़ा देखना चाहिए। कोई और तरीका लाना चाहिए जिससे कि लाइक अपन चालान करने का कोई सा भी अलग ऑल्टरनेटिव तरीका ढूंढने इसके अलावा भी, क्योंकि फ़ोटो खींच के कोई भी कुछ भी कर सकता है और कोई भी नंबर प्लेट दूसरी लगा सकता है। आज मेरे साथ हुआ है तो किसी और के साथ भी हो सकता है कल। अच्छा केतन जी, क्योंकि गाड़ी नंबर सेम है, ये गाड़ी नंबर जो चालान में है ये सेम है, तो क्या लगता है आप अब कोई कानूनी मदद लेंगे? क्योंकि हो सकता है कि ये तो अभी गंगानगर का मामला, क्या पता राजस्थान में ऐसे नंबर 4-5 चल रहे हो। हाँ, ऐसे भी हो सकता है, हम देखेंगे इसके ऊपर भी। कोई वकील से या कोई आप कानूनी सलाह लें? हाँ, वो भी करेंगे हम इसके बारे में, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान में गंगानगर और चित्तौड़गढ़ ये जो इलाका है कि ज़्यादातर अवैध कारोबार के लिए माना जाता है, अफीम चरस की सप्लाई के लिए, तो ये तो एक बहुत बड़ा, एक तरह से देखा जाए तो हमारे साथ में गलत क्यों हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ जल्द से जल्द रुकनी चाहिए और सरकार को देखना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि गाड़ी मम्मी के नाम। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कोई भी कुछ भी यूज़ कर सकता है हमारी चीज़, तो फिर ये चीज़ पे देखना चाहिए सरकार को और ट्रैफिक डिपार्टमेंट को। तो अब केतन जी, ये चालान जो हुआ है, अब इसका अल्टरनेट क्या है? आप लोग इसे भरेंगे या फाइट करेंगे? नहीं, हम ऑब्वियसली फाइट करेंगे, भरेंगे क्यों, जब हमने गलती करी ही नहीं है कोई ऐसी। तो आपको फिर इसके लिए गंगानगर जाना पड़ेगा? नहीं, हम देखेंगे, वकील रखेंगे, फिर वो जो भी बोलते हैं उस हिसाब से हम करेंगे उसके बारे में। वैसे आप चाहें तो जयपुर के यादगार में भी जाके डीजी से तो बात कर ही सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम वो चीज़ भी करेंगे। और अगर ये गलती पाई गई है, जिसने ये फोटो खींची है, तो उस पुलिस वाले पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ भी होनी चाहिए और देखना चाहिए। लाइक ये गाड़ी हमारी है ही नहीं, तो फिर कैसे इन्होंने लगा दिया? गाड़ी भी नहीं है, खाली नंबर प्लेट हमारी है। नंबर प्लेट हमारी है, और लाइक अगर आप स्कैन भी कर रहे हो तो आपको पूरी डिटेल शो हो रही है कि गाड़ी कौन सी है, गाड़ी का नंबर कौन सा है, फिर ये चालान लगा क्यों, जबकि वो गाड़ी वरना है और मेरे पास वेन्यू है, फिर ये चालान आया कैसे? हाँ, क्योंकि वो वरना दिख रही है फोटो में। बिल्कुल, उनके पास तो डिटेल होती ही है, कार की पूरी डिटेल है, फिर ये चालान क्यों आया? वो चीज़ तो उनको पहले ही देखना चाहिए था, क्रॉस चेक करनी चाहिए थी। जल्दबाजी में लिया हुआ है केवल, ये तो हाई स्पीड बिल्कुल, गाड़ियां हाईवे पे खड़ी होती है, शायद उसी की फोटो खींची। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ भी हो सकती है। बिल्कुल, हाँ, ये चीज़ वही है। अब आगे भविष्य में ऐसा नहीं हो, हमारी जागरूक जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कि अगर आपको कोई सा भी ऐसा मैसेज आए तो आप इसके खिलाफ कार्रवाई तो करिए और कंप्लेन भी करें पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू, क्योंकि ये चीज़ आज तो मेरे साथ हुई है, कल को किसी और के साथ भी हो सकती है और कुछ ज़्यादा ही गलत भी हो सकता है इसके लिए, इसलिए थोड़ा जागरूक रहे। केतन जी, एक जो सवाल मेरे दिमाग में अभी तुरंत आया, जिस प्रकार से ऑनलाइन ठगियां हो रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नंबर प्लेट लगा के किसी ने ठगी का प्रयास किया हो, राजस्थान पुलिस की गलत वेबसाइट पर इस्तेमाल किया हो? बिल्कुल, ये चीज़ भी हो सकती है। मैंने काफ़ी बार सुना भी है कि काफ़ी लोग चोरी करते हैं, चोरी की गाड़ियाँ होती है उसमें दूसरा नंबर प्लेट भी लगा देते हैं ताकि वो बच सके, तो ऐसी चीज़ें काफ़ी बार सुनी है। तो ये चीज़ भी हो सकती है, शायद वो गाड़ी भी चोरी की हो या कुछ क्या उसमें कुछ गलत चीज़ भी हो, तो ये चीज़ भी हो सकती है। यानी जिन टेक्नोलॉजी का सरकार या ट्रैफिक पुलिस जो ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है, वो कभी कभी आम आदमी के लिए घातक भी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ पॉसिबल है। बिल्कुल। तो बिल्कुल देखिए, ये केतन जी हैं, और देखा जाए तो हो सकेगा कि दर्शकों को हम समझाने का प्रयास करेंगे कि आप जब भी गाड़ी चलाएं या गाड़ी की, क्योंकि इनका 118 की स्पीड के ऊपर में जिस नंबर प्लेट पे चालान काटा गया है, वो कहीं ना कहीं या तो टेक्नोलॉजी की मिस्टेक है या ट्रैफिक पुलिस वालों की मिस्टेक है। क्योंकि जो आदमी जो गाड़ी गंगानगर से 500 किलोमीटर की दूरी यानी जयपुर में है, उसका चालान कैसे हो सकता है? क्योंकि उसी वक्त की जब ये चालान आया, तकरीबन कितने बजे के आसपास आया था ये वाला चालान आपके? ये अराउंड 12:30 बजे के आसपास आया था। तो बिल्कुल देखिए, 12:30 बजे के आसपास इनका चालान का मैसेज आया, तो ये तो मान के चलिए
कि जो गाड़ी 12:30 बजे गंगानगर हाईवे से निकली है वही गाड़ी 12:30 बजे जयपुर के झलाना पासपोर्ट कार्यालय पर थी। अब क्योंकि इसके अंदर में गलती किसकी है ये तो पुलिस प्रशासन ही बता सकता है, लेकिन पुलिस पे एक सवालिया निशान भी बहुत बड़ा खड़ा होता है कि क्या वाकई में इस तरह की एक गाड़ी नहीं हज़ारों गाड़ियाँ हो सकती है जिनके चालान लोग भुगतने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आज तो इनके पास में आया, इन्होंने हमें सूचना दी और हमने इसे खबर की, लेकिन आप भी ज़रा सतर्क रहिए, ध्यान रखिए कहीं आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट को दूसरा लगा के तो नहीं घूम रहा है, क्योंकि अगर वो घूम रहा है तो कहीं ना कहीं किसी बड़ी वारदात को अंजाम ना हो जाए। क्योंकि जैसा कि हमने अपनी खबर के शुरुआत में सबसे पहले कहा कि जयपुर में जयसिंहपुरा कोर्ट जो रामगढ़ मोड़ पे आता है वहाँ पर लश्कर तैयबा का एक आतंकवादी 1 साल तक किराए के मकान में रहा और उसने जयपुर के सी स्कीम में एसी की दुकान पर 1 साल काम किया। उसने अपना आधार कार्ड बनाया, उसने अपना पहचान पत्र बनाया और फर्जी किरायानामा से 1 साल रहा और वो दूसरे देश भाग गया। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्य प्रणाली है वो यहाँ पर दर्शाती है कि शायद जो फिजिकली वेरिफिकेशन होता है, जो बीट अधिकारी होता है, या तो वो अपनी ड्यूटी को सही तरीके से नहीं कर पा रहा है या वो किराएदारों का जो सत्यापन होता है वो मकान वाली ढंग से नहीं करवा पा रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये हालत है राजस्थान पुलिस के ट्रैफिक डिपार्टमेंट की गाड़ी है जयपुर में और चालान गंगानगर से आ रहा है। तो निश्चित तौर पर आप देखिए जिस एआई तकनीक की जो है क्या नाम है एआई तकनीक को लेकर राजस्थान पुलिस ढिंडोरा पीट रही है, वही एआई तकनीक आज इनके लिए सिरदर्द बन गई है। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, जयपुर।